उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सोमवार सुबह से तेज धूप निकली हुई है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाएं भी चल रही। कई शहरों में गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। हीट वेव की वजह से अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं। काशी के सरकारी अस्पताल में कोल्ड रूम बनाया गया है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 4 बेड अलग से लगाए गए हैं। वार्ड में बाथ टब भी लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 60 जिलों में लू चलने की भयंकर चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में मौसम बदलेगा। पश्चिमी यूपी से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो धीरे धीरे पूर्वी यूपी तक पहुंच जाएगा। इससे गर्मी और लू से कुछ राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बांदा 46.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। इससे पहले शनिवार को बांदा पूरी दुनिया में सबसे गर्म रहा था। तापमान 27.4 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बीच ललितपुर में रविवार दोपहर तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि प्रदेश में आज दोपहर में लू चलने के साथ कहीं कहीं रात में भी गर्म होने के आसार हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कल से गरज चमक के साथ बारिश का नया दौर शुरू होगा। अगले 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लू से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। आने वाले 5 दिनों के मौसम की बात करें तो 28 अप्रैल को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 29 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश होगी। तेज हवा चलेगी। रात के वक्त तापमान में गिरावट आएगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी था, कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में इसमें कमी देखने को मिलेगा। अब उसी क्रम में बात करें तो आज के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव, लू का और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उष्ण रात्रि का अलर्ट आज के लिए ही है। बाकी कल से जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि अभी ईरान के पास है और साथ ही में उसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। उसके साथ कल आज शाम से ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी हो जाएगा और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में रहेगा। उसके बाद प्रदेश के आने वाले दिनों में अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी हो जाएगा और ये बादलों की आवाज़ आएगी। हल्की से मध्यम बारिश होगा और बीच में गरज चमक के साथ बारिश होगा। तो कहीं ना कहीं जो बारिश का सिलसिला आने वाले 1 हफ्ते तक बना रहेगा और हमको ताप जो हमारी गर्मी था उससे राहत मिलेगा और साथ ही में बारिश वर्षा भी मिलेगा। तो मौसम कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खुशनुमा होगा। 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। बिजली गिरने की आशंका है। दिन में 40 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। 1 मई को पश्चिमी यूपी में हल्की और पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली भी गिर सकती है। 2 मई को प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवा चलेगी। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बड़े शहरों की बात करें तो वाराणसी में प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का बुरा हाल है। सूरज के तेवर लगातार तल्ख हैं। 4 साल बाद अप्रैल में तापमान एक बार फिर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह सामान्य से 3 से 10.5 डिग्री से अधिक है। विशेषज्ञों की माने तो आज लू और प्रचंड गर्मी की राहत से उम्मीद नहीं है। इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद है कि सोमवार से थोड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि 29 अप्रैल को बादल दस्तक देंगे, जिससे अगले दिन में बूंदाबांदी की संभावना है। वाराणसी के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट है। गोरखपुर में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के चलने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। आज सुबह से आसमान पूरी तरह साफ है। धूप निकली हुई है। हल्की हवाओं का दौर भी जारी है, जिससे तापमान का असर कुछ कम महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे मौसम में हल्की ठंड बनी रहेगी। नोएडा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए CBSE, ICSE और सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अगले आदेश तक स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे। सहारनपुर में भीषण गर्मी ने
जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह के समय ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे दिन की शुरुआत से ही गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। तेज धूप के कारण शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर के समय लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। बाजारों में भीड़ कम हो गई है और दुकानदार भी ग्राहकों की कमी से परेशान हैं। खासतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हालात सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं, जब गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। अयोध्या में सुबह से ही धूप निकली हुई है। पूर्वी हवा चलने से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। रविवार को जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के 60 जिलों में लू का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, हमीरपुर, सोनभद्र, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल है। तो वहीं 14 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर शामिल है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।